कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली मुद्रा उत्सव के द्वारा ऐतिहासिक सिक्के और नोट की प्रदर्शनी की जा रही है। इसी के चलते दिल्ली मुद्रा उत्सव की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में दिल्ली मुद्रा उत्सव के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने दिल्ली मुद्रा उत्सव प्रदर्शनी की जानकारी दी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली मुद्रा उत्सव 13, 14 व 15 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुद्राएं देश का भव्य इतिहास बताती नजर आएंगी। वर्ष 1917 का 1 रुपये का कागजी नोट लोगों को लुभा रहा है। इस दौरान दिल्ली मुद्रा भारत की धरोहर को संजोने का काम कर रही है, इसलिए प्राचीन व दुर्लभ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों व युवा पीढ़ी को पुराने वाद्य यंत्रों से परिचित कराया जाएगा। मुद्राएं हमें इतिहास से रूबरू कराती हैं। ये मानव सभ्यता के क्रमिक विकास को समझने में मदद करती हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली मुद्रा उत्सव इस साल 2023 में भी एग्जीबिशन करने जा रही है 13, 14, 15 जनवरी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, और आप सब आमंत्रित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री है, कॉइन्स की जो हिस्ट्री है, उसको राइट फ्रॉम द 7th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट है, जो कि पंचमार्क कॉइन से स्टार्ट होती है। फिर बाद में ये मौर्यन आती हैं, अशोका आती है, गुप्ता आती है, शाक आती है, फिर राजपूत कॉइन्स आते हैं, फिर सल्तनत आती है, फिर मुग़ल आती है, उसके बाद आपका ब्रिटिश आती है, फिर ब्रिटिश के बाद आजकल जो चल रही है उसके अंदर भी जैसे अभी नए आए कॉइन्स आए हैं जो कि अमृत महोत्सव के आए हैं। तो दीज आर ऑल द कॉइन्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सीन बाय अदर पीपल एज वेल इन द लाइफ टू कम। दूसरी बात यह है कि इन सबको कैसे रखा जाए, कैसे इनके अंदर ज्ञान बांटा जाए। जैसे कई जगह फ़ोटोज़ हैं, कई जगह नाम है, कई जगह प्लेसेस के नाम है। जैसे एक एरन नाम है, एक कॉइन्स का एरन नाम है। साउथ के अंदर सेंट्रल इंडिया में एक एरन जगह है, और कानपुर के पास भी एक जगह है एरन। तो वहाँ ARAN लिखते हैं, वह EARN लिखते हैं। है वो दोनों एक ही चीज़, एक ही सल्तनत थी उस ज़माने की। तो हमें ये पता लगता है इन कॉइन्स के ऊपर कोई उसको किस तरह से यूज़ करता, कोई किस तरह से करता है। अब जैसे रजिया सुल्तान के कॉइन्स हैं, तो उसमें रे जवाद को पूरा घुमा देते हैं, और कईयों में इसको ज़ा को नीचे लगा देते हैं। तो वो एक इससे ज्ञान प्राप्त होता है लोगों को कि उस टाइम में कौन कौन से कॉइन्स हुए और किस पीरियड के हुए और किस मेटल के हुए, और उसका क्या वेट था और क्या उसका साइज़ था। जैसे शेरशाह सूरी का कॉइन है, जिसको हम बोलते हैं कि वो रुपया वहाँ से चला था, जबकि रुपया चला बेसिकली अशोका के टाइम से, मगर वो उसको कुछ और नाम से जानते। वो रुपयो बोलते थे उसको, रुपयो, ब्रह्मी लिपि में रुपया ना बोल के रुपयो बोलते थे। तो अब वो रुपया बोलने लगे शेरशाह के टाइम से, 1520 के आसपास। उसके बाद जब ये हुमायूं आया तो इसने भी अपने कॉइन डाले, उसमें रुपया नहीं डाला उसने, लेकिन उसके बाद से चालू होता गया। तो ये सारी एक नॉलेज है, ज्ञान है, जो कि आपको एग्जीबिशन में मिलेगा। अलग अलग टाइप के लोग जो वहाँ आते हैं, जो अपना एग्जिबिट करते हैं, तो वो उनकी वैरायटीज़ है। यहाँ आपको इतनी वैरायटीज़ मिलेगी कि एक ही राजा के कई कॉइन्स हैं। जैसे जहांगीर के सबसे बेस्ट कॉइन माने जाते हैं, जिनमें कि राशि के भी हैं, और जहांगीर के कॉइन्स कुछ ऐसे भी हैं जो कि जहांगीर ने जब बीच में इनके फादर से इनकी लड़ाई होगी तो इलाहाबाद से उन्होंने अलग से कॉइन चलाए थे, जिसको कि वो विरोध कॉइन बोलते हैं। उनसे विरोध वाले कॉइन जिनको बताया जाए, उनके अगेंस्ट पे रिप्रीमाइंड कर दिया था, उनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो रिप्रीमाइंड कॉइन्स भी मिलेंगे आपको, और इसकी वैरायटी ये है कि वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं। ऐसे तो मोहम्मद शाह तुगलक के भी एक कॉइन है जो कि बहुत ही बेस्ट है, बेसिकली उसको भी रुपया कहा जाता था। और कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो यूनिक है अपने आप में, जिसमें कि पूरी एपिग्राफी दी हुई है। एपिग्राफी जो फ्लावर टाइप का बनाया हुआ, जैसे जहांगीर ने बनाया, ऐसे और लोगों ने भी बनाए हैं। और शाहजहाँ ने भी अपने कॉइन, सबसे ज़्यादा कॉइन जो है शाहजहाँ के हैं, और सबसे सस्ता कॉइन भी शाहजहाँ का ही है जो कि है, और उसकी वैरायटी बहुत। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अगर मुद्राओं के माध्यम से बदलते समाज के साथ भारत और विश्व के दर्शन करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जरूर आएं।